हाँ जी। जसपाल जी। हाँ जी, तैयारी पूरी हो गई? फुल तैयारी सर, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे पता है कपूर साहब हवेली में ही है, उन्हें वहां से सही सलामत निकालना है, उन्हें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? सर आप टेंशन मत लीजिए, मेरे बंदे हैं ना, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। रही बात कपूर साहब की, वो सही सलामत आपके सामने खड़े होंगे। इस शब्बों को तो आज सबक सिखा कर आऊंगा मैं। बट अगर वहाँ हमें कोई रोकने के लिए हुआ तो? टेंशन मत लीजिए, उसका इलाज भी है हमारे पास। ये ठीक किया आपने, चलो चले। आओ चलो। सरताज सिंह जी, एक मिनट रुकिए। हम लोग ये पिस्टल वगैरह लेकर क्यों जा रहे हैं अपने साथ? हमें कोई वहाँ शूट आउट थोड़ी करना है। मायरा मैडम, अगर उन्होंने फायर किया तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। बट सरताज सिंह जी, क्या आपको लगता है कि ये सही रहेगा? डू यू रियली थिंक कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। उन्होंने कपूर साहब को किडनैप किया है, बहुत खतरनाक लोग हैं वो, हमें भी वो रोकने की कोशिश करेंगे। मायरा मैडम, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूं उनको। नहीं सरदार सिंह जी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, चलिए, आप भी चलिए। फिर अपना बनाएंगे बड़ा सा होटल, फिर अपना बिजनेस किया करेंगे, फिर चमकेगी अपनी किस्मत। हाँ दोस्त, समझ गया? एक होटल बनाएंगे बड़े चौक पे, एक रामलीला मैदान के पास और एक बड़े बाजार के पास। सत्तू भाई, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई है। आज हम शाम को 6 बजे मस्जिद के पास मिलेंगे और वहाँ से हम इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। तुम्हें तो यही लगा था ना कि वो मेरी बात नहीं समझेगी। तुम अपनी जगह सही थे, क्यों समझेगी कोई मेरी बात? लेकिन जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसके दिल की सारी बातें समझ जाता है। इसीलिए शायद आभा भी मेरे दिल की बात समझ गई। मैंने यहाँ आकर बहुत सारे सपने देखे थे और मैं हमेशा से ये सारे सपने पूरे करना चाहता था तुम्हारे साथ काम करके, पर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। मेरे दिल में आज भी तुम्हारे साथ काम करने की इच्छा है, पर अगर तुम मुझे साथ में नहीं रखना चाहो तो भी मेरे दिल में कोई गिला नहीं है। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है दोस्त, और तुम हमेशा ही मेरे गुरु रहोगे। तुम्हारा अपना गुरचरण। हे भगवान जी, प्लीज गुरुचरण जी की रक्षा करना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुझे क्या लगा था कि मेरी बेटी को फुसलाकर अपने साथ ले जाएगा? मुझे बर्बाद करके तुझे चैन नहीं मिला था, जो तू अब मेरे वजूद को हिलाने लगा है।
अब जब आप यहाँ आ ही गए हो तो आपको सारी कहानी भी पता चल गई होगी। कैसी कहानी? जो तूने मेरी भोली भाली बेटी को सुनाई है, वो कहानी? जी सर, मेरी कहानी वो एक सच्ची कहानी है। मैंने जो भी किया वो अपनी दोस्ती, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बचाने के लिए किया है। मेरा आपकी बेटी से बदला लेना या धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं आभा से सच्चा प्यार करता हूँ। बकवास बंद कर। तेरी गंदी जुबान से मैं अपनी बेटी का नाम नहीं सुनना चाहता। आज मैं तुझे वो सबक सिखाऊंगा जो सारी जिंदगी तुझे याद रहेगा, और तुझे पता लगेगा कि मरवाह से दुश्मनी करने का क्या अंजाम होता है। अरे मरवाहा, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जो हुआ है ठीक हुआ है। सब तुम्हारी करतूतों की वजह से आज तुम जिस भी हालत में हो ना, तुम्हारे करतूतों की वजह से हो। और तुम्हें तड़पता देखकर तो तुम पर तरस भी नहीं आ रहा है। और तुम्हारे जैसे लोगों पर तरस करने की जरूरत भी क्या है, जो अपनी मासूम सी बेटी के प्यार को नहीं समझ सकता। तुझे लगता है ना मैं हार गया? आज तुझे मैं बताऊंगा हार और जीत में क्या फर्क होता है। आभा, आभा, गुरचरण जी। आभा, बोलो आभा, तुम्हें कुछ नहीं होगा आभा। गुरचरण जी, बोलो आभा। आप मेरी बात सुनिए। नहीं आभा, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। तुम हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो आभा। आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, वो आपको निभाना पड़ेगा। हाँ बोलो ना आभा। आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, ताकि कोई भी बुरी परछाई आपके ऊपर ना पड़े। आपको इस लड़ाई झगड़े से, इस दुश्मनी से दूर जाके अपनी जिंदगी की नई साफ सुथरी शुरुआत करनी पड़ेगी। आप वादा करो, आप यहाँ से दूर चले जाएंगे। वादा करो। नहीं,
नहीं आभा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आभा, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक साथ करेंगे, एक साथ करेंगे आभा। नहीं गुरचरण जी, नहीं, मैं आपका साथ निभा नहीं पाऊंगी, पर हाँ, आपके साथ मेरा संगीत हमेशा रहेगा। आपको मेरे संगीत को अपने दिल में बसाकर अपने साथ लेकर जाना होगा। और आप यहाँ से चले जाओ। नहीं, आप यहाँ से चले जाओ। नहीं, आप यहाँ से चले जाओ। नहीं आभा, आभा नहीं। आप यहाँ से चले जाओ। नहीं आभा, आभा नहीं। आभा, 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 आभा। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अपने हाथों से सब कुछ गवा दिया। आभा भी मुझे छोड़ के चली गई। वो बहुत भोली थी, इतनी भोली के जाते जाते भी वो मेरा भला सोचकर गई है। इतनी अच्छी थी मेरी आभा। तुम्हें पता है, मुझे अभी भी लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ है, हर वक्त उसका संगीत मेरे कानों में गूंजता रहता है। आभा, लोए, सब लोग हवेली में जाने की तैयारी कर लो। मैं और मायरा मैडम मेन गेट से जाएंगे। ठीक है। जसपाल जी, आप और आपकी टीम यहीं ख्याल रखेगी। जसपाल जी, मैं अंदर जाकर सब कुछ देखूंगा, फिर आपको इशारा करूंगा, फिर आप अंदर आ जाना। समझ गए ना? वैसे रणविजय के बंदों को मैंने बाहर जाते हुए देखा है, अंदर ज्यादा बंदे नहीं होंगे। फिर ये तो हमारे लिए और बढ़िया बात है। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, अंदर और बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। इसलिए आप पहले जाकर चेक कर लीजिए कि कौन सा रास्ता बाहर आता है। ठीक है जी? जसपाल जी, हमारा मकसद है कपूर साहब को सही सलामत बाहर लाना। मैं अंदर जाकर एक एक कोना देखूंगा और आपको इशारा करूंगा। आप अपनी टीम को अलर्ट करके रखिएगा, ठीक है? आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जाइए, हम लोग छत से आते हैं। ठीक है जी? ठीक है, चलिए मायरा मैडम। चले। सरताज, मायरा, तुम लोग यहाँ? वाह सरताज जी, आप यहाँ पर भी पहुँच गए। आपकी हिम्मत और दिलेरी की ना दाद देनी पड़ेगी। वैसे मैंने आपको बुलाया तो नहीं, पर चलिए कोई बात नहीं। अब आप आ ही गए हैं तो आज की कहानी का अंत भी देख लो। प्लीज 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 मेरी बात सुनिए।
अब जो भी है, आपको गलतफहमी हुई है, बहुत बड़ी गलतफहमी। इट्स अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। ओह, बिग मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ? इस झूठे इंसान का ना, नई और झूठी जिंदगी के जितने भी लोग हैं ना, उनको इसकी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता। और अगर तुम्हें भी इस झूठे इंसान की सच्चाई का पता होता ना, तो तुम यहां प्लीज प्लीज करते हुए नहीं घूमती। आप सब लोगों को ये लगता है कि इसका मासूम चेहरा और ये बढ़िया से कपड़े और मीठी जुबान के जाल में तुम लोगों को फंसाया हुआ है, और आप लोगों को लगता है कि मिस्टर कपूर बहुत अच्छे इंसान है ना? कोई होशियारी नहीं सरताज, बिल्कुल भी चालाकी नहीं। मुझे ना आमने सामने खड़े होकर लड़ने वाले लोग ज्यादा पसंद है। आप दोनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, और ना ही मैं आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हूं। और ये तभी हो सकता है जब आप दोनों ना मेरे रास्ते का रोड़ा ना बने, क्योंकि यहां हिसाब किसी और से चुकता करना है, और मैं नहीं चाहती मेरे इस हिसाब में किसी और का नुकसान हो। समझ गए? सरताज, मायरा ये बिल्कुल सही कह रही है। तुम लोगों का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। यू जस्ट लीव फ्रॉम हियर, दैट्स माय ऑर्डर, जस्ट लीव। सर, मैं आपके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकती। स्टॉप। आपको जो भी चाहिए ना, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा आपको, और पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगा। बस आप कपूर साहब को कुछ मत कहना। आप ऐसे लेकर कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी जा सकती हैं आप। सरताज जी तो पूरे इस कपूर के दोस्त निकले, भाषा भी उसकी बोल रहे हैं, पैसों की भाषा। और क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, क्योंकि आप दोनों और आपके ये कपूर साहब किसी भी कीमत पर मुझे वो नहीं वापस कर सकते जो मैंने खोया है। मायरा जस्ट लीव। आई नो, मुझे पता है कि तुमने क्या खोया है। अपनी सिस्टर को ना। हाँ, मैं जानती हूं, तुमने अपनी बड़ी बहन को खोया है। आभा नाम था ना उनका, और हर सिस्टर की तरह तुम भी उनसे बहुत प्यार करती थी, बहुत ही ज्यादा। और तुम्हारी बहन बहुत क्यूट और स्वीट थी, क्यों ना करो। और ये जो भी तुम कर रही हो ना, अपनी सिस्टर के लिए ही तो कर रही हो। मुझे पता है, जब हमारा कोई खास हमसे दूर चला जाता है ना, तब हमें पता ही नहीं लगता कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि दुख क्या होता है। दुख इंसान को पागल बना देता है, और ये जो कुछ भी तुम कर रही हो, ये तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा अकेलापन वो तुमसे करवा रहे हैं। और इतनी यंग एज में किसी अपने को गंवाना ये आसान नहीं होता। मुझे पता है कि उसके बाद हम लोगों को ब्लेम करने लगते हैं, और हम सोचते ही नहीं कि उस वक्त सर्कमस्टांसेस क्या थे, और फिर धीरे धीरे उनसे नफरत करने लग जाते हैं जिन्हें हमने जिम्मेदार माना था। बकवास बंद करो अपनी। मुझे सब कुछ पता है, और मैं किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगा रही हूं। तुम्हें क्या लगता है कि इस सब में मेरी बहन का कोई कसूर था?
मेरी बहन ने इस बेमतलब की दुश्मनी में अपनी जान गंवा दी, जबकि उसका कोई लेना देना ही नहीं था इस सब से। तो क्यों गंवाई उसने अपनी जान? बताओ मुझे क्यों? इसमें हम क्या कर सकते हैं? इस सब के लिए तुम मिस्टर कपूर को ब्लेम नहीं कर सकती। हमें क्या पता कि उन्होंने गुनाह किया भी है या नहीं, लेकिन ये बात तो सबको पता है कि मिस्टर कपूर ने आभा को नहीं मारा है। इनफैक्ट उन्होंने तो तुम्हारी हर एक चीज का ख्याल रखा है। तुम्हें लाइफ में कभी भी किसी चीज की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए सर ने उसका पूरा इंतजाम कर रखा है। तुम्हारी जो मरवाहा ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को फंड आज तक मिस्टर कपूर ही करते आए हैं। मिस्टर कपूर ने हर वक्त इस चीज का ध्यान रखा है कि तुम्हें कभी भी किसी भी तरह के खर्चे की टेंशन ना हो। इतना सब कुछ करने के बाद भी मिस्टर कपूर ने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। नाउ आई गेट इट। ये आप सबकी चाल है ना? आप सब मुझे मिलकर बेवकूफ बना रहे हो ना? और तुम मुझे बताओ कपूर कि ये जो बोल रही है वो सच है या झूठ? बोल। हाँ, आई स्वेयर, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। पहले मुझे भी इन बातों के बारे में कुछ नहीं पता था, पर जब मैंने मिस्टर कपूर के पठानकोट लिंक सर्च करने शुरू किए, तब मुझे उन बातों के बारे में पता लगा था। और तुम इन बातों को झुटला नहीं सकती, क्योंकि ये सब सच है, भले तुम इसे मानो या ना मानो। शब्बो जी, आपका खेल खत्म हो चुका है। हवेली के बाहर पुलिस आपका इंतजार कर रही है। अब आपके पास ना तो भागने का कोई रास्ता है और ना ही वक्त है। अब बस आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। सरताज सिंह जी, तुम्हें क्या लगता है सरताज कि मुझे मौत से डर लगता है? नहीं, मौत से डर उसको लगता है जिसके पास गंवाने के लिए कुछ हो, और मेरे पास इस वक्त गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। सर शबो, सर सर उस खतरनाक लेडी के साथ भाग गए, बट वाई? सर ने ऐसा क्यों किया? वो भी सोचेंगे, लेकिन अभी तो सर को देखना है जाकर। वैसे रणविजय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, अब सर का भी पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। सरताज सिंह जी, आप ये जगह देख रहे हैं? उस लेडी ने सर को 15 दिनों तक यहाँ बंद करके रखा था। वही सर जो 5 मिनट भी बिना एसी के नहीं रह सकते थे, उन्होंने यहाँ पर 15 दिन काटे हैं। ऊपर से वो लेडी पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही थी। आई थिंक पागल है ये। शी इज टोटली मैड। ये क्या है? मायरा मैडम, ये देखिए जरा। सरताज सिंह जी, ये तो आभा है, तो ये उसकी बहन होगी, और ये दोनों के फादर। हाँ, हाँ जी।
मिला कुछ? नहीं सर, पता नहीं चला, पर इतना पता चला कि रणवीर जी को पुलिस ने पकड़ लिया था और इसलिए पुलिस यहाँ पर आई थी। पुलिस ने रणवीर जी से पूछताछ की है सर कि वो बताए कि हवेली के बाहर कौन कौन लोग थे, और उसका कहना है कि वो 2 दिन पहले ही मिला था शब्बों से, और जो लोग बाहर थे वो शब्बों ने सिक्योरिटी के लिए रखे थे। ये सब छोड़िए, आप ये सोचिए कि सर कहाँ मिलेंगे। अब तो रणविजय आपके रास्ते से हट चुका है ना। अब ये सोचिए कि वो लेडी सर को कहाँ लेकर गई होगी। मैम अब प्रॉब्लम ये भी है ना कि सर अपने आप उस लेडी के साथ गए हैं। अब इस चीज को हम क्या समझे सर, आप ही बताइए। जो मर्जी समझिए, मुझे नहीं पता, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सर डेंजर में नहीं है। उस लेडी के बारे में हम सब लोगों को अच्छी तरह पता है। उसके पास लोडेड गन है और सर उसके साथ है। वो लेडी पागल है, पूरी पागल है, कुछ भी कर सकती है वो, कुछ भी। डू यू अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंड मैम, मुझे पता है। कंट्रोल मायरा मैडम, कंट्रोल। अरे सर को कुछ नहीं होगा। सरताज सिंह जी, क्या हुआ? कुछ नहीं मायरा मैडम, अननोन नंबर से मैसेज आया है। क्या? हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो पुराने मंदिर के पास एक कच्चा रास्ता है, वहां मिलेंगे। तो मायरा मैडम हम लोग चलें? चलिए। आप लोग भी पहुंचिए वहां। ठीक है जी, चलो। सरताज सिंह जी, बहुत ही वियर्ड प्लेस है ये तो। क्या पता ये उस शब्बों का कोई प्लान हो हमें फंसाने के लिए। आपको तो पता ही है ना, वो हमेशा हमसे एक कदम आगे ही रहती है। मायरा मैडम, आप वो कार देख रही हैं? हम लोग जब से आए हैं वो कार वहीं पर खड़ी है। सोचिए, इस बियाबान एरिया में ये कार क्यों खड़ी हुई है? वो तो क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें बाहर चलकर उस कार को देखना चाहिए, शायद कोई क्लू मिल जाए। नहीं नहीं सरताज सिंह जी, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेकार प्लान है। बट हम कर भी क्या सकते हैं, और क्या रास्ता है? बट सरताज सिंह जी, ये डेंजरस भी तो हो सकता है ना। अरे मायरा मैडम, डेंजरस तो कार के अंदर भी तो हो सकता है ना। आप एक काम कीजिए, आप यहीं बैठिए, मैं अकेला बाहर जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं सरताज सिंह जी, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। चलिए। चलो ठीक है। सर? मुझे भी नहीं लगा था, पर शब्बों ने मेरी सच्चाई पर यकीन कर लिया। और तो और मुझे क्या होना था, तुम दोनों हो ना। पर ये सब कैसे हुआ? सारी बातें यही पूछोगे? घर चलकर बातें करते। तो आइए फिर। तो चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। ठीक है। आबादी, मैंने कहा था ना, मैं तभी यहां आऊंगी जब मैं आपकी मौत का बदला ले लूंगी। लेकिन मैं आज आपकी मौत का बदला लिए बिना ही आई हूं, क्योंकि अब मैं आपको जान चुकी हूं, पूरी तरह जान चुकी हूं। दी, मैंने हमेशा से आपको बहुत प्यार किया। आपके साथ मेरी बहुत सी खूबसूरत यादें भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे अब पता लगा कि आपने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हर एक इंसान के साथ प्यार किया है। हर इंसान को आज तक प्यार ही दिया है। दीदी, प्यार कभी नहीं मरता है, और आपका प्यार भी कभी नहीं मरेगा। आपका प्यार और आपका संगीत
हम सब के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। आप जहां भी हो, आपको पता है दी कि आप मेरे दिल में बसते हो। अब मेरे दिल में बदला नहीं है, प्यार है, माफी है और शांति है। वेलकम बैक सर। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको फाइनली यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। सारा स्टाफ आपका वेट कर रहा है एंड आई एम श्योर वो भी आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। थैंक यू मायरा, थैंक यू। परमात्मा का शुक्र है कि हम सब लोग यहाँ सही सलामत खड़े हैं। कपूर साहब, मुझे तो आपकी बड़ी चिंता हो रही थी। अब तो मैं ठीक हूं ना, चलिए अंदर। लेकिन अंदर जाने से पहले एक जरूरी बात, हमें अंदर जाकर सबसे यही कहना है कि आप एक मीटिंग के लिए जर्मनी गए थे। नहीं तो उनको। सरदार जी, मायरा, थैंक यू बोथ ऑफ यू। तुम लोगों ने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मैं जिंदगी भर तुम दोनों का शुक्रगुजार रहूंगा। मैं ये भी जानता हूं कि आप दोनों के दिल में बहुत सारे सवाल होंगे। बहुत जल्द मैं सब कुछ बता दूंगा, आई प्रॉमिस। आई ट्रस्ट यू सर। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे ये भी पता है कि उस लेडी को आपके बारे में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एंड दैट्स व्हाई मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगी सर। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप सही सलामत हमारे साथ खड़े हैं। चलो अंदर चलिए फिर। गुड मॉर्निंग सर जी। कैसे हो रेडियो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग एवरीवन। वाह सर, आप तो बहुत फ्रेश और फिट लग रहे हैं। लगता है जर्मनी का पानी सूट कर गया आपको। पानी सूट कर गया? कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मैंने सुना है आप बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करके आए हैं जिससे हमारी कंपनी के लिए नई मार्केट खुलेगी। पर सर, कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पर आप आराम कर लीजिए, सेटल हो जाइए, फिर बैठते हैं आराम से। खास तौर पर नैना इंसिडेंट्स के बारे में मैं सारी अपडेट आपको देना चाहता हूं कि हमने कैसे कैसे और क्या क्या एक्शन लिया है इस मामले में, और गुलाटी फैमिली की किसने क्या हेल्प की है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबने इतने प्यार से मिस्टर कपूर को वेलकम किया है। इससे पता लगता है कि मिस्टर कपूर आप लोगों के लिए एक बॉस से बढ़कर हैं। एंड नाउ आई वांट कि आप सब लोग अपना अपना काम कंटिन्यू कीजिए। सर, थोड़ी देर के बाद आप सबसे मिलेंगे, प्लीज। ओके, थैंक यू। सरताज जी, ये कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता? सुखविंदर नैना की किस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं? सर प्लीज, आप अभी अभी तो ऑफिस आए हैं। सर थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। हम आपको एक एक बात बताएंगे डिटेल में। पिछले कुछ दिनों में जो जो हुआ है वो सब कुछ। पर वो कह क्या रहे थे? सर प्लीज जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हम आपको सारी अपडेट देंगे। सरदार जी, ये कौन सा अपडेट है नैना के बारे में जो आप मुझे नहीं बता रहे? जनाब, बात कुछ ऐसी है कि नैना एक हादसे का शिकार हो गई थी और पिछले 15 दिनों से वो हॉस्पिटल में है। What? ये क्या कह रहे हो आप? यस सर, एक्चुअली नैना का एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था और हमने उसके लिए बेस्ट पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटी का अरेंजमेंट भी किया है और उसके ट्रीटमेंट का सारा खर्चा सर कंपनी की तरफ से उठाया जा रहा है। Which hospital? जी सर।
मैंने पूछा कौन सा हॉस्पिटल, लेट्स गो। अभी नहीं कपूर साहब, आप अभी अभी आए हैं। आपके यहाँ न होने से ऑफिस के कई काम रुके हुए हैं और आप आते ही। मेरी एम्प्लॉय की तबीयत इतनी खराब है और मैं वहां नहीं जाऊं, ऐसा हो सकता है? सरताज जी कमाल है। गाड़ी निकालो, चलो लेट्स गो। एक्सक्यूज मी सर, मायरा मैडम, अभी अभी सुखविंदर जी का कॉल आया था सेंट्रल हॉस्पिटल से। क्या अपडेट है? उन्होंने नैना गुलाटी को डिस्चार्ज कर दिया है और सुखविंदर जी ने बताया कि डॉक्टर ने कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। दैट्स अ गुड अपडेट। नैना खतरे से बाहर है और फाइनली हमें उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब हम ऑफिस के काम की तरफ ध्यान दे सकते हैं, राइट सर? जी मायरा मैडम, और कल कुछ ऑफिस के लोग उनसे जाकर मिल आएंगे। अगर आप भी जाना चाहें तो जा सकती हैं। श्योर, व्हाई नॉट? थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। सर, कुछ फाइल्स मैंने ड्राइवर को दे दी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मेल कर दिए हैं। उसमें कल की नेटवर्क मीटिंग की डिटेल्स हैं। सर प्लीज आज रात में एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ, मैं देख लूंगा। ऑलराइट, ओके, गुड बाय सर। माता रानी ने अपना हाथ देकर नैना को बचाया है और आज ही वो हॉस्पिटल से घर आई है और अब मेरे जान में जान आई है। चलो शुक्र है, बच्चे तो हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं गुलाटी जी। हाँ जी, बिल्कुल जी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कपूर साहब, सत श्री अकाल जी। आइए जी, अंदर आइए। मम्मी मुझे नहीं पीना। पी ले पुत्र, प्लीज नहीं। जल्दी से उठा ले ग्लास, चल जल्दी से पी ले, पी ले। जल्दी से दूध पिएगी तभी तो ठीक होगी ना, नहीं तो ठीक कैसे होगी तो पुत्र। आइए जी।